दिन में धनपुर गांव खुशहाली से भरा रहता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे गलियों में खेलते और दुकानों पर भीड़ लगी रहती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। हर दरवाजा कसकर बंद हो जाता, हर दुकान पर ताला पड़ जाता। गांव के लोगों का कहना था कि अगर आधी रात को तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि टुंग टुंग आ गया है। टुंग टुंग कोई आम इंसान नहीं था। उसका पूरा शरीर सूखी लकड़ी जैसा था, आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और चेहरा हमेशा रोते हुए जैसा। रात के ठीक 2 बजे वह पूरे गांव में भटकता और अगर किसी से आमना सामना हो जाता तो सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? अगर कोई उसे खाना दे देता तो वह बच जाता, पर जिसने मना कर दिया उस पर वह अचानक हमला कर देता और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठती। गांव के एक कोने में 2 सगे भाई रहते थे, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों भाई पास ही के गैराज में काम करते थे। दिन भर गाड़ियां ठीक करते और शाम होते ही अपनी दिन भर की कमाई अपने पिता रामलाल को ला देते। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल। एक शाम जब दोनों भाई गैराज बंद कर गांव लौट रहे थे, गांव के चौक पर ही उनका सामना पिता रामलाल से हुआ। वह घबराया हुआ था और हाँफते हुए बोला, जल्दी घर चलो बेटा, सूरज ढलने ही वाला है। दोनों भाई बिना कुछ कहे पिता के पीछे पीछे घर पहुँचे। जैसे ही वे अंदर गए, रामलाल ने दरवाजा कसकर बंद किया और बोला, कल अमावस की रात है तो शाम होने से पहले ही घर पहुँचना, और अभी तो काफी रात हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। दोनों भाई चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कुछ ही देर में रात गहरी हो गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, लेकिन राइस्टार और ज्ञान कमरे में बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। राइस्टार ने पूछा, भाई ये अमावस की रात को आखिर होता क्या है? ज्ञान थोड़ा डरते हुए बोला, लोग कहते हैं कि आधी रात को एक भूखी आत्मा पूरे गांव में भटकती है। राइस्टार हंसते हुए बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बस वहम है। इतना सुनते ही ज्ञान चौंक गया और बोला, तो क्यों ना भाई, कल रात हम खुद चलकर देखें? राइस्टार थोड़ी देर सोचकर मान गया। अगले दिन शाम होते ही एक बूढ़ा आदमी पूरे गांव में घूम घूम कर आवाज लगाने लगा, सूरज डूबने वाला है, सब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। ये सुनते ही हर कोई अपने अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद करने लगा। रामलाल भी दरवाजे पर खड़ा अपने बेटों का इंतजार कर रहा था। उधर राइस्टार और ज्ञान अपनी गाड़ी गांव के बाहर रोककर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, दोनों भाई गांव की ओर निकल पड़े। गांव में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी नमी और ठंडी हवा का एहसास हुआ। दोनों चलते चलते गांव के बीचों बीच पहुंच गए। तभी पूरे गांव में रोने की आवाज गूंज उठी। ज्ञान डरते हुए बोला, भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है? राइस्टार ने हंसते हुए कहा, कहीं से नहीं, ये सब तेरा वहम है। चलो हम दोनों अलग अलग रास्ते से घर चलते हैं। घर पहुंचकर हम रास्ते की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। ज्ञान ने हामी भर दी। दोनों अलग अलग हो गए। ज्ञान अकेला चल रहा था। तभी वही रोने की आवाज फिर से गूंजी। वह कांपते हुए बोला, कौन है? सामने आओ। अचानक उसके पीछे से एक सख्त लेकिन डरावनी आवाज आई, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? ज्ञान धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखते ही उसकी रूह कांप गई। सामने एक भूत खड़ा था। ज्ञान डर से कुछ भी न दे पाया और कांपते हुए बोला, नहीं है, बस इतना सुनना था कि टुंग टुंग गुस्से से दहाड़ा